नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपका अपने YouTube चैनल गुरुवर जी के में। जी हाँ दोस्तों, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप लोगों के लिए लेकर एक नई वैकेंसी की जानकारी जो कि इंडियन आर्मी में निकली हुई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर जो कि रिलीजियस टीचर के कुछ पद निकाले गए हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि यह केवल इंडियन मेल कैंडिडेट्स के लिए है। जी हाँ दोस्तों, इसे फीमेल नहीं डाल सकते हैं, केवल मेल कैंडिडेट्स ही इस फॉर्म को भर सकते हैं। यदि हम पोस्टों की बात करें तो यहाँ पे देखिए सामान्य पंडित की जो पोस्टें हैं वो सबसे अधिक 108 आई हैं। पंडित गोरखा जो कि गोरखा रेजिमेंट के लिए होंगे उसके लिए 5 वैकेंसी आई है जो कि हिंदू गोरखा के लिए केवल है। और फिर ग्रंथी के लिए 8 और फिर मौलवी सुन्नी के लिए 3 और मौलवी सिया के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी आई है। पादरी के लिए यहाँ पे 2 है और मॉन्क यानी कि बौद्ध मॉन्क के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी निकाली गई है। इसका जो फॉर्म भरने का जो डेट है वो 8 अक्टूबर से प्रारंभ हो चुका है, यानी कि 8 अक्टूबर से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं और 6 नवंबर इसका लास्ट डेट है। तो 6 नवंबर से पहले आपको इसके फॉर्म को भरना होगा। कर लेते हैं कुछ मुख्य बिंदु की जो आपको जानना आवश्यक है इसके फॉर्म को भरने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा एज लिमिट की। तो यहाँ पर देखिए जो एज लिमिट होनी चाहिए वह 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 36 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी एज जो होगी वो 25 साल से और कम नहीं होनी चाहिए और 36 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इसकी गणना जो की जाएगी वह 1 अक्टूबर 2022 से की जाएगी, यानी कि 1 अक्टूबर 2022 को आपकी उम्र 25 से कम नहीं होनी चाहिए और 36 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1986 के पहले का नहीं है और 30 सितंबर 1997 के बाद का नहीं है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन इसमें अलग अलग, चूँकि रिलीजियस टीचर दिए हुए हैं तो उसी हिसाब से अलग अलग एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भी मांगा गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं पंडित या फिर पंडित गोरखा की। तो इसमें देखिए आप लोग संस्कृत से, यदि शास्त्री या फिर आचार्य यदि आपका संस्कृत से है तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। और साथ में ही आप लोगों के पास कर्मकांड होना चाहिए एज ए मेन या फिर कोर्स सब्जेक्ट के रूप में। जब आप शास्त्री या फिर आचार्य की सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो उसमें कर्मकांड में एक मेन सब्जेक्ट के रूप में आप लोग के पास होना चाहिए वो। या फिर यदि ये नहीं है तो 1 ईयर का आप लोग के पास डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में, यानी कि आप लोग को शास्त्री या फिर आचार्य होना आवश्यक है। लेकिन यदि आपने कर्मकांड से नहीं किया है तो आपके पास कम से कम 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए कर्मकांड में। वहीं हम बात करें ग्रंथी की जो कि सिख कैंडिडेट्स के लिए होगा। तो इसमें सामान्य ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी भाषा से और आपको ज्ञानी होना चाहिए पंजाबी में, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं हम बात करें मौलवी जो कि मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए होगा। इसमें किसी भी सब्जेक्ट से आपका इसमें ग्रेजुएशन है तो आप किसी फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन आपको इसमें आलिम इन अरबिक होना चाहिए या फिर अदीब माहिर होना चाहिए या फिर उर्दू में माहिर होना चाहिए, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। वहीं हम बात करें पादरी की, क्रिश्चियन जो कि कैंडिडेट्स होंगे, तो इसके लिए आप लोग का सामान्य ग्रेजुएशन होना चाहिए एक ऐसे संस्था से जो कि आप लोगों का जो वहाँ पे लोकल जो बिशप होते हैं उनसे मान्यता प्राप्त आपका पृष्ठ का यानी कि पादरी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए या फिर उनके द्वारा आप ऑथराइज्ड हो कि आप इस काम के लायक ठीक हैं। वहीं हम यदि बुद्धिस्ट की बात करें, बुद्धिस्ट कैंडिडेट की, तो इनका भी किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन होना आवश्यक है। और साथ में आप लोग का जो मॉन्क या फिर बुद्धिस्ट पृष्ठ के रूप में आप किसी ऑथराइज्ड स्थान से यानी कि किसी मठ से आपने यदि वहाँ से शिक्षा ग्रहण किया है एज ए पृष्ठ तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो भी मुख्य मठाधीश होना चाहिए उसने पीएचडी किया हुआ हो पास है या फिर लोपोन से या फिर राजबाम से, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए हम बात कर लेते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। तो देखिए सबसे पहले तो ये कि कैंडिडेट का जो चेस्ट होना चाहिए वो ठीक तरह से डेवलप होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का मिनिमम फुलाव कम से कम होना ही चाहिए उनके पास, और वह नॉर्मल सुन सकते हो, मतलब उनकी हियरिंग पावर ठीक ठाक हो और उनके पास नेचुरल टीथ हो, कम से कम 14 डेंटल पॉइंट उनके दांतों में मौजूद होने चाहिए और उनके मसूड़े स्वस्थ होने चाहिए। और किसी प्रकार का बोन का जो डिसीज होता है जो कि टेढ़ापन होता है तो इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और साथ में आप लोग को हाइड्रोसील नहीं होनी चाहिए। वेरिकोज वेंस यानी कि जो नसों का जो नसें जो फूल जाती हैं, जो टेढ़ा मेढ़ा हो जाती हैं, इस तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोग को पाइल्स नहीं होना चाहिए, तो इस बात का आप लोग को ध्यान देना होगा।
चलिए बात कर लेते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो क्या क्या मांगा गया है, तो देखिए सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। तो हाइट में जनरल कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम हाइट मांगी गई है। यदि हम गोरखा और लद्दाख रीजन के कैंडिडेट की बात करें तो 157 सेंटीमीटर न्यूनतम उनकी हाइट होनी चाहिए। और यदि कोई कैंडिडेट जो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप समूह का है तो 155 यदि उसकी हाइट है तो भी वह भर सकता है, लेकिन वहाँ का लोकल होना चाहिए। ये नहीं कि आप कहीं दूर से जाके बस गए हैं तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। चेस्ट यदि मैं बात करूं तो इसमें 77 सेंटीमीटर सबके लिए मांगा गया है, यानी कि 77 सेंटीमीटर का चेस्ट चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आप लोग को फुला होना चाहिए न्यूनतम। वेट की अगर मैं बात करूं तो इसमें जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50 किलो का वज़न होना चाहिए और गोरखा और लद्दाख रीजन के कैंडिडेट्स की कम से कम वेट जो होनी चाहिए वह 48 किलो होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस यदि मैं बात करूं फिजिकल फिटनेस टेस्ट की तो उसमें दौड़ कराया जाएगा जो कि 1600 मीटर का होगा 8 मिनट में ये होगा, यानी कि 8 मिनट में आप लोग को 1600 मीटर का दौड़ करना होगा। लेकिन यदि आपका दौड़ किसी हिली इलाके में होता है जहां की ऊंचाई 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है तो आपको 30 सेकंड अधिक मिलेगा। लेकिन यदि ऐसा कोई हिली एरिया है जहां की हाइट जो है वो 9000 फीट से लेकर 12000 फीट तक है तो आप लोग को 120 सेकंड एक्स्ट्रा मिल जाएगा। फिर आता है इसमें रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू के बारे में। तो जो कि इसका रिटन एग्ज़ाम जो पहला होगा वह 26 फरवरी 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। 2 रिटन एग्ज़ाम होते हैं। एक तो पेपर फर्स्ट जो होगा वह जनरल अवेयरनेस का होगा जो सभी के लिए होगा और इसमें जो पासिंग मार्क्स है वह 40 नंबर पाना होगा 100 में से, यह अनिवार्य है। और टोटल क्वेश्चन जो आएगा वह 50 आएगा और पर क्वेश्चन जो होगा वो 2-2 नंबर का होगा, यानी कि आपका जो 50 क्वेश्चन आएगा और 2-2 नंबर का होगा, यानी कि कुल मिलाकर 100 अंक का हो जाएगा। और इसमें यदि आप कुछ गलत करते हैं तो 0.5 अंक कट जाएगा, यानी कि 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होगा। वहीं जो इसका जो पेपर सेकंड होगा वह स्पेशल रूप से जो आपके रिलीजियस जिस धर्म से आप फॉर्म डाल रहे हैं, जिस पृष्ठ के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं, ये उससे संबंधित प्रश्न इसमें आएंगे जो कि 50 प्रश्न इसके भी होंगे जो 2 नंबर के होंगे और 1/4 इसमें भी माइनस मार्किंग रहेगा। और इसमें भी जो पासिंग मार्क्स होगा वह 40 नंबर आप लोग को पाना अनिवार्य है। इसमें देखिए जो पेपर फर्स्ट होगा वह कॉमन होगा हर अभ्यर्थी के लिए, यानी कि सभी लोगों के लिए एक ही पेपर तैयार किया जाएगा और जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, यानी कि इसमें आप लोग को मिनिमम 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, तभी आप लोग का पेपर सेकंड जांचा जाएगा। आपका जो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के लिए आपका जो पहला पेपर होगा उससे उसका नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। पेपर सेकंड में जो आप नंबर पाएंगे उसी के आधार पर कट ऑफ जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर यह निश्चित किया जाएगा कि आप इंटरव्यू में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे। और फिर देखिए बताया भी गया है कि जो पेपर सेकंड होगा उसी के आधार पर आप लोगों का इंटरव्यू होगा। और फिर यहाँ पर बताया गया है कि इंटरव्यू जो होगा वह 100 नंबर का होगा, जिसमें से 50% मार्क्स यानी कि 50 नंबर पाना उसमें अनिवार्य है, तभी आप लोग का फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ जारी किया जाएगा। फिर आप लोग का फाइनल सिलेक्शन होगा तो फाइनल सिलेक्शन के लिए जो पेपर सेकंड होगा और जो इंटरव्यू होगा दोनों का नंबर जोड़कर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, यानी कि कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। दोस्तों यही जानकारी देनी थी। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। यदि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। यदि उसकी जानकारी हुई तो उसकी जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आया होगा। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसे लाइक भी कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब हम नई वीडियो लेकर आएँ तो उसकी जानकारी आपको हो सके। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।